किसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वह पूरे गांव में अपने सच्चे ज्ञान और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। लोग उनकी बातों से बहुत प्रेरित होते थे और अपनी समस्याओं का हल उनसे पूछने आते थे। एक दिन एक नौजवान उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं जीवन से बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब मोह माया है। कोई साथ नहीं देता और हर कोई स्वार्थी होता है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें जीवन के असली सत्य को समझने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वह बहुत अमीर और शक्तिशाली था, लेकिन जीवन में उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसे हमेशा यही लगता था कि उसका सारा धन, परिवार, मित्र, सब कुछ बस मोह माया है और असली खुशी कहीं और है। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे सच्ची शांति और असली खुशी कैसे मिलेगी? गुरुजी ने उसे एक बात कही, राजन, जीवन में सब कुछ मोह माया है। जो तुम देख रहे हो वह सब अस्थाई है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह एक दिन चला जाएगा। असली खुशी तभी मिलेगी जब तुम इस मोह माया से ऊपर उठ जाओगे और अपना मन संसार से हटा लोगे। राजा ने गुरुजी की बात मान ली और अपने महल, धन दौलत सब कुछ छोड़कर जंगल में साधना करने चला गया। वर्षों तक साधना करने के बाद भी उसे वह शांति नहीं मिली। एक दिन वह बहुत निराश होकर अपने पुराने महल के पास पहुंचा और देखा कि वहां सब कुछ वैसा ही था, लेकिन उसका मन अब उन चीजों में उलझा नहीं था। तभी उसे समझ आया कि असली शांति तो उसके भीतर ही थी। वह हमेशा से उसके पास थी, पर वह बाहर की दुनिया में उसे ढूंढता रहा। साधु बाबा ने अपनी कहानी खत्म की और नौजवान से कहा, बेटा, यह संसार अस्थाई है और यहाँ की चीजें भी। लोग तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक उनकी जरूरतें पूरी होती हैं। असली खुशी और शांति तुम्हारे भीतर है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे, तब तुम्हें किसी चीज का मोह नहीं रहेगा। नौजवान ने बाबा की बात समझ ली और अपने जीवन में उसी दिन से बदलाव लाना शुरू किया। उसने सच्चे ज्ञान की खोज शुरू की और दुनिया की मोह माया से ऊपर उठ गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी है। हमें अपने भीतर की शांति और सच्चे आनंद को पहचानना चाहिए, क्योंकि वही असली संपत्ति है। दोस्तों, इस कहानी के विचार कमेंट में जरूर साझा करें। धन्यवाद।